Hello bachcho, let's read the question. Name the group in which Ascalminthus are classified. In this question, the key concept is Ascalminthus. Now, what are Ascalminthus? Basically, it is a phylum. It comes under kingdom Animalia, and it is a phylum. और इस phylum में जो organisms होते हैं, they are bilateral symmetry. They show bilateral symmetry. Second, they are triploblastic. They basically do not have any segmentation. No segmentation. They also show sexual dimorphism. यानी कि मेल और फीमेल दोनों डिफरेंट होते हैं. मेल्स जनरली स्मॉलर होता है देन द फीमेल. एंड अगर हम बात करते हैं इनके सीलोम की, दे डू नॉट हैव अ ट्रू सीलोम, दे हैव अ फॉल्स सीलोम, जिसे हम कहते हैं सूडो सीलोम. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, दैट नेम द ग्रुप इन विच एस्केलिमिंथस आर क्लासिफाइड. हमें इसकी क्लासिफिकेशन बतानी है. तो अगर हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की, तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है हमारी एसेंथोसेफेला और एकैंथोसेफेला. इस क्लासिफिकेशन में वर्म्स जो होते हैं, दीज आर पैरासिटिक. दे आर पैरासिटिक. उनके थॉर्नी हेडेड वर्म्स होते हैं. हेड कैसे होते हैं? थॉर्नी हेडेड होते हैं ये. एंड इनके पास स्पाइन्स पाए जाते हैं जिससे ये अपने होस्ट को पियर्स कर लेते हैं, इसीलिए हम इन्हें एसेंथोसेफेलेंस कहते हैं. मूविंग फॉरवर्ड, सेकंड इज आर कीटोगनाथा. कीटोगनाथा ये जो होते हैं, दे आर प्रेडेटरी मेरीन वर्म्स. दे आर प्रेडेटरी मेरीन वर्म्स. एंड ये बेसिकली 20% स्पीशीज बनाते हैं ऑफ द टोटल एस्केलेमिंथस. एंड मूविंग फॉरवर्ड, ये मेरीन में पाए ज्यादातर मेरीन्स में ही पाए जाते हैं. दे आर कार्निवोरस दैट फीड ऑन प्लैंक्टोनिक ऑर्गेनिजम्स. दे आर बेसिकली कार्निवोरस, जो किस पे डिपेंड करते हैं? प्लैंक्टोनिक ऑर्गेनिजम्स पे. मूविंग फॉरवर्ड टू द थर्ड वन, दैट इज साइक्लियोफोरा. अगर हम बात करते हैं साइक्लियोफोरा की, तो बेसिकली इसका जो जीनस होता है, दैट इज द सिम्बायन. दे हैव अ सैक लाइक बॉडी. इनकी जो बॉडी होती है, दैट इज अ सैक लाइक. और इनका जो रिप्रोडक्टिव यानी इनकी जो लाइफ साइकिल होती है, दैट इज 2 स्टेज लाइफ साइकिल. दैट इज 2 स्टेज लाइफ साइकिल. अगर हम बात करते हैं इसका जो जीनस होता है, दैट इज द सिम्बायन, that basically reproduces both sexually and asexually. Moving to the fourth one, that is the gastrotricha. Gastrotricha जो होता है, it is actually also known as hair bellies. इसे हम हेयर बेलीज कहते हैं और ये फ्रेश वाटर और मरीन दोनों में पाई जाती है. फ्रेश वाटर एंड मेरीन दोनों में ये पाई जाती है. The majority of species reside on and between sediment particles. Now moving forward, अगर हम बात करते हैं फिफ्थ वन की, क्योंकि हमें इनकी ज्यादा डिटेलिंग में नहीं जाना है इस टाइम, तो नेक्स्ट है हमारा काइनोरिंका. काइनोरिंका, ठीक है. तो ये एक फाइलम होता है, इसमें टाइनी मरीन इनवर्टिब्रेट्स पाए जाते हैं. इनवर्टिब्रेट्स पाए जाते हैं. एंड मड ड्रैगन इनका दूसरा नाम होता है. मड ड्रैगन के नाम से ये जाने जाते हैं. मूविंग फॉरवर्ड टू द सिक्स्थ वन, दैट इज द नेमाटोडा.
दैट इज द नेमाटोडा विच इज मेनली, इसमें क्या आते हैं, राउंड वर्म्स आते हैं, इसमें क्या आते हैं, राउंड वर्म्स आते हैं। एंड सारे फंक्शंस इनके वही होते हैं जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं एस्केलेमिंथस के। मूविंग फॉरवर्ड टू द सेवेंथ वन इज प्रिपेलुडा। सेवेंथ क्या है हमारा, प्रिएप्यूलिडा। ये जो क्लासिफिकेशन होता है बेसिकली इन्हें हम पेनिस वॉर्म्स भी कहते हैं। इन्हें हम क्या कह रहे हैं, पेनिस वॉर्म्स कह रहे हैं, बिकॉज इट्स बेसिक फॉर्म एंड एक्सटेंडेड स्पाइनी इंट्रोवर्ट प्रोबोसिस मिमिक द शेप ऑफ ह्यूमन पेनिस। क्योंकि इनका जो प्रोबोसिस होता है इट बेसिकली रिजेंबल्स ह्यूमन पेनिस, तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, पेनिस वॉर्म्स कहते हैं। तो दीज आर सम ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ द एस्केलेमिंथस। दीज आर बेसिकली 7 in number. Hope you guys understand. Thank you.